हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के कार्बन और उसके यौगिक ये चैप्टर के बारे में यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th में, कार्बन और उसके यौगिक। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना डिले के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? ऑप्शन है समवायी, समास्थानिक, बहुलक, अपरूप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है कोल्वे ने, बोहर ने, वर्जिलियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कार्बन यौगिक जिसका सबसे प्रथम संश्लेषण बोहर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है CH4, C2H6, C2H4, C3H8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मिलियन। नेक्स्ट, कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताएं। मतलब कार्बन के दो अपरूप तो होते ही हैं, हीरा और ग्रेफाइट, इन दोनों के अलावा तीसरा अपरूप क्या है उसका नाम बताना है। तो देखिए ऑप्शन में है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कार्बन, इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुलेरिन कार्बन। नेक्स्ट, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बनता है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बनता है। ऑप्शन है इथेन, मीथेन, बेंजीन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथेन। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? ऑप्शन है काली धुआं, पीली धुआं, स्वच्छ ज्वाला, लाल ज्वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ ज्वाला। नेक्स्ट, कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है? कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है? ऑप्शन है 4A, 4B, 7A, 2A। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4A। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसे धुआं उत्पन्न करता है? ऑप्शन है पीली धुआं, काले हुए वाली पीली ज्वाला, नीली ज्वाला, हरी धुआं वाली ज्वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन के दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ऑप्शन है मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, CHO का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड। नेक्स्ट, C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होंगे? ऑप्शन है 3, 2,
4 कोई नहीं, तो इनके बीच त्रिबंधन होगा। नेक्स्ट CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड। नेक्स्ट COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन समावयी है। ऑप्शन है C2H6 और C6H6, C5H10 और C2H12, C2H5OH और CH3OCH3, CH4 और C2H6, तो इनमें से समावयी होगा ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3OCH3। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है। ऑप्शन है CH4 NaCl CaCl2 Na2O, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CH4। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है एथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल। नेक्स्ट चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CH3COOH, C2H12O6, C12H22O11, CH3CHO, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C12H22O11। नेक्स्ट ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन है 4, 6, 8, 12, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन है बहुलक, अपरूप, समावयी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समावयी। नेक्स्ट प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नांकित में से कौन है। ऑप्शन है C2H6, C3H8, C4H10, CH4, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C3H8। नेक्स्ट निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। ऑप्शन है CH4, C2H6, C3H4, C3H8, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C3H4। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन कौन है। ऑप्शन है H2O, C6H12O6, CO2, HNO3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6 यानी ग्लूकोज। नेक्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एल्नॉल, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। ऑप्शन है एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्केन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्कीन। नेक्स्ट कार्बन क्या है। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधातु। नेक्स्ट निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, उपयुक्त सभी, तो कार्बन के अपरूप इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट प्रोपेनॉल C3H5CHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन है एल्डिहाइड समूह, एल्कोहल समूह, कीटोन समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड समूह। नेक्स्ट यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है विषम जातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी और समजातीय श्रेणी, इनमें से कोई भी नहीं, तो उसको समजातीय श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट संतृप्त यौगिक में क्या होता है। द्विबंध होते हैं, त्रिबंध होते हैं, एकल बंधन होते हैं, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकल बंधन होते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
ऑप्शन है CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, C2H4। नेक्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? ऑप्शन है CHO, CO, COOHO। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक COOH है, बॉन्ड COOH। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अकरण, बहुलीकरण, अवक्षेपण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, अवक्षेपण। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह हैं जो एक दूसरे पर नहीं बैठते, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है समावयवी, प्रकाशीय समावयवी, ज्यामितीय समावयव, क्रियाशील समावयवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, प्रकाशीय समावयवी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? ऑप्शन है जल में विलेयता, समावयवता का प्रदर्शन, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, जल में विलेयता। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, उपसहसंयोजन बंधन और है धात्विक बंधन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न में किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है क्रियाशील समूह, बंधनों की प्रकृति, A और B दोनों सही, A और B दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा A और B दोनों सही, मतलब क्रियाशील समूह पर भी निर्भर करते हैं एंड बंधनों की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विषम परमाणु, अन्य परमाणु, विस्थापन परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, विषम परमाणु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन है एथेनॉल, ईथर, एथेन, एथिल एमीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, एथेनॉल। नेक्स्ट, कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रकृति क्या कहलाती है? ऑप्शन है श्रृंखलन, श्रृंखला समावयवता, साबुनीकरण, असंतृप्तता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, श्रृंखलन। नेक्स्ट, कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, इसमें परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं, जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रियाशील मूलक, निर्धारण मूलक, समजातीय, समावयव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, क्रियाशील मूलक। नेक्स्ट, कार्बन यौगिकों की संख्या इतनी बड़ी क्यों है? ऑप्शन है विद्युत संयोजक बंध के कारण, सहसंयोजक बंध की प्रकृति के कारण, आयनिक बंध के कारण, किसी भी बंध के कारण संभव है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, सहसंयोजक बंध की प्रकृति के कारण। नेक्स्ट, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? ऑप्शन है कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन, टॉनिक, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से सभी। नेक्स्ट, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? ऑप्शन है H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, CO2 गैस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, H2 गैस। नेक्स्ट, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नांकित में से क्या होता है? ऑप्शन है उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है, केंद्रीय तंत्रिका कमजोर हो जाती है, भावशून्यता आती है, सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है। ऑप्शन है अल्कोहल, चीनी, गुड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, अल्कोहल। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या होते हैं? प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, दोनों समान प्रबलता का अम्ल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन गैस बनाता है? ऑप्शन है CO2 गैस, CO गैस, H2 गैस, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CO2 गैस। नेक्स्ट, अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है क्योंकि यह क्या होता है, मृदु जल में, कठोर जल में, ए और बी दोनों, किसी में नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृदु जल में। नेक्स्ट, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, जल में विलय एक सिरे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जलरागी, जल विरागी, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलरागी। नेक्स्ट, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, दोनों लवणों से, किसी से नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों लवणों से। नेक्स्ट, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के निम्नांकित लवण होते हैं। ऑप्शन है सल्फेट लवण, अमोनियम लवण, सल्फोनेट लवण, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। नेक्स्ट, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ऑप्शन है शैम्पू, इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल, सभी। तो अपमार्जक से सभी डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा सभी। नेक्स्ट, साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग किस चीज में घुलेगा? ऑप्शन है तेल में, पेट्रोल में, लवण, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेल में। नेक्स्ट, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं? ऑप्शन है सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, मेथिल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन है मेथेनॉल, एथेनॉल, एथिन, प्रोपिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल। नेक्स्ट, प्रोपिल एल्कोहल C8H7OH का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन है प्रोपेन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉल। नेक्स्ट, एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन है 2 ब्यूटीन, ब्यूटेनॉल, एथाइन, 1 ब्यूटाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथाइन। नेक्स्ट, डायमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन है मेथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट, एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन है एथॉक्सी एथेन, प्रोपाइल, एथॉक्सी प्रोपेन, डाई एथिला ईथर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? ऑप्शन है हेलोजन समूह, एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेलोजन समूह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समवायों को व्यक्त करता है? ऑप्शन है CH4 और C2H6, C2H6 और CH, C2H5OH और CH3OCH3 एंड C2H4 और C2H2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3OCH3। नेक्स्ट, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। ऑप्शन है एल्किन, एल्केन, एल्काइन, एल्डिहाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्किन। नेक्स्ट, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन है CnH2n+1OH, CnH2n+1 CHO, CnH2n+1 COOH, CnH2n+1 NH2। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र है ऑप्शन नंबर ए CnH2n+1 OH। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? ऑप्शन है मेथेन, यूरिया, एथेनॉल, सिरका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरिया। नेक्स्ट, चीनी के किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन है एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, मेथेन, एथेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CHCl3, CHCl2, CHCl,
CHCl4, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CHCl3। नेक्स्ट, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? सिरका जब खट्टा होता है तो किसी अम्ल के कारण होता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HCl, H2SO4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल, मतलब सिरका का स्वाद खट्टा एसिटिक अम्ल के कारण ही होता है। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र इजली है CnH2n-2। नेक्स्ट, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, जो चींटी में पाया जाता है। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, आइसोप्रीन। देखिए यहाँ पूछ रहा है कार्बन के किस अपरूप का, तो चारकोल, कोक, आइसोप्रीन तो कोई अपरूप नहीं है कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट, अभिक्रिया समूह C+C वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले समूह को कहते हैं। नेक्स्ट, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इसका आंसर होगा हानिकारक। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट ऑप्शन है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का, क्षारीय पोटेशियम, निकेल, लोहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकेल। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ये तो सबको पता होता है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच ओनली दो आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन का अणुसूत्र है। ऑप्शन है CH4, C2H2, C6H6, C2H4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C6H6। नेक्स्ट, एथीन का सूत्र है। एथीन का सूत्र क्या होता है? तो देखिए एथीन का सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H4। नेक्स्ट, इथेनोइक अम्ल का सूत्र ऑप्शन है HCOOH, CH3OH, CH3COOH, CH3OCH3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। नेक्स्ट, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सिंपल। ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट, मीथेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, बेंजीन का। तो मीथेन एल्केन का उदाहरण है। नेक्स्ट, मीथेन का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन है 111 के, 156 के, 90 के, 391 के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 के। नेक्स्ट, मीथेन यौगिक से उत्पन्न होते हैं, मतलब मीथेन यौगिक से कौन सा? देखिए यहाँ आयन दिया हुआ है H+, C आयन, दोनों आयन, कोई आयन नहीं। तो मीथेन यौगिक से कोई आयन उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जल में अविलेय है? ऑप्शन है एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथाइन, ग्लूकोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथाइन। नेक्स्ट, केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला मुक्त होती है? ऑप्शन है नीली ज्वाला, पीली ज्वाला, काली ज्वाला, हरित वर्ण की ज्वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीली ज्वाला। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वातावरण के लिए हानिकारक अथवा लाभकारी हो सकते हैं या नहीं? ऑप्शन ए लाभकारी होते हैं, लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, प्रदूषण रहित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? ऑप्शन है ऑक्सीकारक, अकारक, ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक। नेक्स्ट, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनते हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। नेक्स्ट, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, विस्थापन होता है, न योग होता है न विस्थापन होता है, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योग होता है।
नेक्स्ट, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जल विरागी, जल रागी, मिसेल, तीन कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल रागी। नेक्स्ट, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होगा? ऑप्शन है एथीन गैस निर्मित होती है, डाइमेथिल ईथर निर्मित होती है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एल्कीन बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्कीन बनता है। नेक्स्ट, एथेनॉल और डाई एथिल ईथर किस प्रकार के समावयी हैं? ऑप्शन है क्रियाशील समावयी, श्रृंखला समावयी, जैमितिक समावयी, प्रकाशिक समावयी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील समावयी। नेक्स्ट, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है, प्रयुक्त ऑक्सीकरण कौन सा है? ऑप्शन है क्षारीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सूर्य के विस्तृत प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ऑप्शन है CH3C, CH2Cl2, CHCl3, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं होता है? ऑप्शन है एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथीन, बेंजीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथीन। नेक्स्ट, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? जब वेल्डिंग किया जाता है तो किस गैस का उपयोग होता है उसमें? ऑप्शन है मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। नेक्स्ट, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑप्शन है शुद्ध एसिटिक अम्ल, अशुद्ध एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का तनु घोल, एसिटिक अम्ल का सांद्र घोल। तो ग्लेशियम एसिटिक एक शुद्ध एसिटिक अम्ल है। तो गाइस, आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।